नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आपकी सिचुएशन जो है ये नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आप 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। पहले हम देखेंगे वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द hangman, 10 of wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 10 ऑफ wands के कार्ड आए हैं। ये रिश्ते में फिलहाल जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, थोड़ी सी स्टक एनर्जी में चला गया है रिश्ता। इनके लिए रिश्ता तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। फिलहाल ये रिश्ते के लिए एक्शन लेना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। हालांकि ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, रिश्ते में स्टक एनर्जी से बाहर आके स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रिश्ते में एक्शन लेने से पहले अपनी जो प्रॉब्लम है जैसे कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पहले उसके लिए काम किया जाए। दूसरी बात यह है उनको अभी बहुत सारा काम का प्रेशर भी है, बहुत सारा बर्डन महसूस कर रहा है अपने सर पे, जिम्मेदारियों की बोझ भी है। साथ ही साथ ये खुद से खुद को स्टक करके रखा है, क्योंकि अगर ये चाहते हैं तो ये रिश्ते में एक्शन ले सकते हैं, वैसा कि वो चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अगर मैं रिश्ते में एक्शन लूँगा तो अभी मेरे सर पे फिर से और एक जिम्मेदारी का बोझ आ जाएगा, या फिर ये रिश्ता अभी उनके लिए थोड़ी सी बोझ जैसा लगने लगा है, क्योंकि उनको पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है। हर किसी के लिए हर बात लागू नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता मेन इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेदर देन रिश्ता। तो जो लोग फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करके फिर रिश्ते में जाएंगे, वैसी लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद से खुद को रोक के रखा है। अगर वो चाहता तो एक्शन अब तक ले लेता, लेकिन उनको लग रहा है कि पहले जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभानी चाहिए, फिर जाके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ और है कि ये स्टॉकिंग के एनर्जी में भी है, दोस्ती रखना चाहते हैं, सब कुछ इनके माइंड में है, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपने आप को रोक के रखा है। करंट एनर्जी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आगे देखते ही आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के ये आपसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपके पर्सन।
द लवर्स, लवर्स के कार्ड आए हैं। द सन and then Queen of Cups, the lovers, the sun and Queen of Cups। ये जो पर्सन है ना, ये आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप जो है रिश्ते की गहराइयों को समझे, आप जो अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखे हो, ऐसा ये भी खुद को कंट्रोल करके रखा है। लेकिन आपको भी इनके प्रति अगर प्यार है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, तो उन चीज़ों को खुल के बाहर लाए। ऐसा नहीं कि आपको प्यार है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है, लेकिन आप ऐसा दिखाते हो कि भाई मुझे उतना ज़रूरत नहीं है जितना तुम्हें मुझे मेरे साथ रिश्ता रखना ज़रूरी महसूस होता है, मुझे उतना नहीं होता है। तो ये चाहते हैं कि आप खुल के बाहर आए। जो आप दिल में रख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो वो चाहते हैं कि रिश्ते में एक बिग हैप्पी चेंजेस आए, आपके साथ एक परिवार देखता है, फैमिली देखता है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपके साथ परिवार, बच्चे, फैमिली देखता है। अगर नहीं है, अगर आपके साथ उनका दिल का कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है आपके साथ रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसा नहीं कि शादी ही करनी पड़ेगी, नहीं, लेकिन रिश्ते को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये चाहते हैं इन फ्यूचर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, रिश्ते में एक नाम दिया जाए इस रिश्ते को। अगर अभी तक आपने शादी नहीं किया है, शादी करना अगर संभव नहीं था पहले, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि शादी भी किया जा सकता है अगर आप खुल के बोले तो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, उनके लिए दोनों रिश्ते में चूज करना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, जगलिंग करना कठिन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही रिश्ते को रखना चाहेंगे। चाहो तो आपसे शादी भी करने के बारे में सोचेंगे इस हफ्ते। सिर्फ उम्मीद आपसे ये कर रहा है कि जो भी आप महसूस कर रहे हो उसको खुल के बोले, इनसे भी आप उन चीज़ों को शेयर करें, अपने आप को रोक के ना रखें। जिसकी वजह से बंदा स्टकनेस में चला गया है, कि देखना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी प्रति मैडली एडिक्टेड है। वैसा क्या आप फील करते हो? क्योंकि रिश्ते में मेजर चेंजेस लाने के बारे में ये सोच रहा है। हो सकता है आपसे जाके ये कह दे कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाएंगे। हो सकता है इनका पहले से भी परिवार है, क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है कुछ शादीशुदा लोग भी रिश्ते में हैं, हो सकता है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद यही करेंगे कि आप जो भी डिसीजन ये बंदा या बंदी ले रहा है या फिर लेने के बारे में सोच रहा है, कम से कम आप उनकी तरफ से उनको सपोर्ट करें, ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहा है। आगे देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकना के 1 2 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली ये एक्शन लेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ चुका है ऑलरेडी और इमीडिएट एक्शन लेने के बारे में बंदा सोच रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा, जैसा कि मैंने कहा, मैं जब भी वर्गों का रीडिंग करती हूँ, जो भी बंदा या बंदी जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट करता है, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदे या बंदी ऐसे, मतलब रिश्ते रखने के लिए रिश्ता नहीं रखता है। वैसे वर्गो बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। आप वर्गो किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है।
विथ स्टेबिलिटी के साथ ये आपको एक परिवार ऑफर करेंगे, एक्शन तो जरूर लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। हो सकता है ये अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करता है, पैसों की कमी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिश्ते में बिलीव करता है। मैं ये बार बार ही देखती हूँ, पता नहीं किसका एनर्जी लगता है, जिसका भी है बहुत बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, ग्राउंडेड है और बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। वैसे वर्गो बार बार मैं बोलती हूँ कि वर्गो के जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो इल्यूशन में रहने वाला लोग नहीं होते हैं। वो जो करते हैं वो करते ही हैं, जो सपने देखते हैं उसे साकार करके रहते हैं। तो किसी के साथ रिश्ता भी निभाते हैं तो प्रैक्टिकल तरीके से निभाते हैं, ऐसा नहीं कि आए बात कर लिया चले गए। ये एक्यूरियस भी होते हैं, ये लियो भी होते हैं, कुछ राशियां होते हैं जो अपने बात को रखने की चेष्टा भी करते हैं और उसमें कायम रहते हैं। तो ये जो पर्सन जिनका एनर्जी आ रहा है वो डेफिनेटली एक्शन लेगा, रिश्ते के बारे में बात करेगा। अगर इनके साथ आपका ऑलरेडी शादी हो चुका है तो इनके जो अर्न है वो अपने परिवार के लिए ये रखेगा और परिवार की खुशी के लिए ये सोचेगा। ये आएगा आपके तरफ, बात करेंगे, लॉन्ग टर्म सिचुएशन को आगे लाएंगे रिश्ते में, और साथ ही साथ अपने जो स्टेबिलिटी है उसे भी इन्हेंस करेंगे। इस तरीके से ये रिश्ते के लिए मेहनत करेंगे, एक्शन तो डेफिनेटली लेगा, ये देखा जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। सपने देखना है और सपनों को साकार करना है तो वर्गो से पूछिए। उनके आइज में हमेशा बड़े बड़े सपने होते हैं, उसको साकार करने की हिम्मत भी रखते हैं। और एक है एरीज है और एक्यूरियस है। ये लोग बहुत, खास करके वर्गो जो है ना, वो बहुत बड़ा सपना देखते हैं, हमेशा ग्लैमर में रहना, लोगों की नज़र में रहना, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, इन चीज़ों में उनकी बहुत फोकस्ड रहता है। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, नो नीड टू वरी, यस एंड फॉरगिवनेस। वर्गो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस में आ जाइए, माफ़ कर दीजिए। अगर आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत किया था, बुरा कहा था, तो भूल जाइए उस बात को और माफ़ कर दीजिए। और यस का कार्ड है बैलेंस, इस यस का मतलब है बैलेंस। अभी ये चीज़ें जो है ये बैलेंस होने जा रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। जो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी वो बैलेंस हो रहा है, रिश्ते में परिवर्तन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। आपको माफ़ कर देनी चाहिए, फॉरगिवनेस में आना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े, बाकी चीज़ों को भूल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।